गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। ये जो आपको चेहरे की सूजन दिख रही है ना, ये अच्छे से सो लेने की वजह से है, जो कि बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं हो पाती है अच्छी नींद। उसके पीछे का जो रीजन है, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो इसको डिस्कस करते हैं। तो कार्डियो करते करते इसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज फास्टेड कार्डियो का टाइम चल रहा है फिलहाल। देखो यार, अगर आप जिम शाम के समय जा रहे हो 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, तो प्री वर्कआउट मत लो या फिर कैफीन फ्री प्री वर्कआउट लो, क्योंकि कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि 8 से 9 घंटे आपकी बॉडी में रहता है। 5 बजे लिया, उसमें 9 घंटे ऐड कर लो, ठीक है। वो बिल्कुल आपकी बॉडी में तब तक रहेगा जब तक आपका सोने का टाइम होता है, और उस समय नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो आपको फोकस देता है ड्यूरिंग वर्कआउट बाय एलिमिनेटिंग योर नींद। और मान लो रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे हैं और आप बेड पे हो, सोने जा रहे हो, और भाई उसने नींद एलिमिनेट कर दी। नींद के टाइम पे ही नींद नहीं आ रही है। तो जो प्री वर्कआउट है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, इसलिए उसका जो टाइम है वो सुबह का रखो। लाइक आप सुबह जिम जाना चालू कर दो, और अगर नहीं, मजबूरी में 5-6 बजे जिम शाम में जाना पड़ रहा है, तो उस केस में कैफीन फ्री प्री वर्कआउट लो। फास्टेड कार्डियो के बाद ये वेट आया है मेरा। इस हफ्ते ऑफ प्लान जाके थोड़ा सा मैंने खाया, क्योंकि मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट थी, जिस वजह से वेट जिस रफ्तार से गिर रहा था वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई। वेट लास्ट वीक मेरा 70.7 था, आज थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ा हुआ इसलिए आया क्योंकि थोड़ी सी मिठाइयाँ खा लिया। भाई त्योहार है और घर में ऐसी बड़ी चीज होती है तो वो थोड़ा बहुत खाने में आ जाता है। बट मैं आपको अपना बॉडी का भी अपडेट देता हूँ, अभी फिजिक कैसी दिख रही है। तो थोड़ी बहुत मैंने पोजिंग सीखी है, वो मैं दिखाता हूँ। अभी आई एम नॉट दैट परफेक्ट, हंसना मत, बस थोड़ा सा देख लेना यार, ठीक है। ये जो पोजिंग मैंने करी है, दिस इज पंपलेस पोजिंग। जिम में पंप आने के बाद अगर मैं पोजिंग करूंगा तो मेरी बॉडी और ज्यादा आई प्लीजिंग दिखेगी, और ज्यादा ऐसा लगेगा कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, इतना पंप आ जाता है जिम में, ठीक है। तो इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट होता है। अभी बिना किसी पंप के है ये बॉडी, ये असली बॉडी है। नहाना धोना इज डन। अब हम अपना प्री वर्कआउट कैरी करेंगे, जिम के लिए निकलेंगे। कोई भी चीज अभी एक भी मील मैंने नहीं खाई है। रीजन ये है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे बर्ब्स आते हैं। मैंने एकदम कैलोरी को कट डाउन करते हुए कि प्री वर्कआउट मील में एकदम लोएस्ट कैलोरी हो भी, वो वाली मील भी ट्राई कर ली है। लाइक ओट्स 30 ग्राम खाना, 25 ग्राम खाना, 20 ग्राम खाना, लेकिन मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, इसलिए मैं खाली पेट जिम करूँगा और वहाँ से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा। You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. तो भाई अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 बज गई है, 10 AM। समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है प्री वर्कआउट लेने का। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो अपनी स्लीप साइकिल ख़राब कर लेते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि वो शाम के समय कैफीन ले लेते हैं, जो 8 से 9 घंटे आपके शरीर में रहता है, जो कि गलत है। इसलिए मॉर्निंग में अगर आप जिम जा रहे हो तो टेक आप अच्छा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मसल ब्लेज का रैथेक्स, जिसके एक स्कूप में आपको मिलेगा 200 mg कैफीन, टॉरिन, L-सिट्रुलिन। ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं ड्यूरिंग वर्कआउट एक अच्छा पंप देने के लिए। अगर इसको परचेज कर रहे हो तो विजिट muscleblaze.com। चेकआउट के समय यूज माई कोड शिवम30, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो अब वर्कआउट चालू करते हैं। रेडी? तो पहली एक्सरसाइज है मैक ग्रिप लैट पुल डाउन। आप लोग स्क्वीज पे ध्यान देना, ठीक है। जल्दी जल्दी खींचना और बहुत रफ्तार के साथ करना नहीं। नीचे आके आपको प्रॉपर स्क्वीज करना है बैक को, और ये चीज़ हर मसल पे एप्लीकेबल होती है। इस एक्सरसाइज के हम 4 सेट लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा चेस्ट सपोर्टेड रो रहेगा या फिर लैंडमाइन रो, वो देखते हैं हम, जिस पे जितनी भीड़ रहेगी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. वजन चाहे जितना भारी हो,
अगर कैपेसिटी में है अपने तो भी आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि यू हैव टू परफॉर्म योर रेप विद दिस स्क्वीज जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो स्क्वीज, एक पॉज दे दो, स्क्वीज, दैट्स इट। एक्सरसाइज नंबर 2, टी बार रो। ये भी एक तरीके से सीटेड चेस्ट सपोर्टेड रो। अगर बिजी है आपके जिम में तो इस पे आप आ सकते हो और इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल उससे बेटर है। एक्सरसाइज नंबर 2, 4 सेट। Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. स्क्वीज करो पीछे पूरा एकदम। हाँ ये फुल स्ट्रेच और नीचे ले जाओ। बहुत सही, ये स्ट्रेच ज़रूरी है। पूरा खोलो, पूरा खोलो। हाँ, तो अभी वेट का ध्यान दिया जाए तो मॉडरेट है, बहुत हैवी नहीं है और कंट्रोल्ड वे में एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन हो रहा है और फुल स्ट्रेच हम दे रहे हैं एंड रेंज में। तो उससे क्या हो रहा है, मसल एक्टिवेशन बढ़ रहा है जब एंड रेंज में हम जा रहे हैं। तो हम जा पा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है इतनी रेंज में जाने के लिए, नहीं तो शोल्डर पे लोड भी आ सकता है। अपनी अपनी रेंज के हिसाब से ट्रेन करो। बाकी ये एंड रेंज ऑफ मोशन में जाके फुल स्ट्रेच देना एक तरीका है मसल एंगेजमेंट बढ़ाने का। 4 सेट डन है हमारे टी बार रो के। अब 4 सेट रिवर्स फ्लाई के फॉर रियर डेल्ट। ये पार्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड मसल रियर डेल्ट होती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे काफ है, छोटा मसल है, भिखारी मसल है, इसको जाने दो, कभी भी ट्रेन कर लेंगे। नहीं, फोकस के साथ इसको भी हम एंगेज करेंगे। मैं ऐसा किया करता था इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग भी ये गलती मत करना। काफ और रियर डेल्ट पे भी ध्यान दो। Dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. अब इसमें वजन बहुत ज़्यादा उठा लेना मायने नहीं रखता है, आप मसल कितना एंगेज कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। लोगों को ऐसा लगता होगा कि बैक डे में ये एक्सरसाइजेस कम है, काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे, तो मैं 2 बैक डे लेता हूँ। मैं टोटल बैक की 6 से 7 एक्सरसाइज लेता हूँ अलग अलग, जिसमें से 3 से 4 एक्सरसाइज मेरे पहले बैक डे में रहती है जो हो चुका है ट्यूसडे को, और अब फ्राइडे को मैं ले रहा हूँ बची हुई 2 से 3 एक्सरसाइज। तो इस तरीके से मैं हफ्ते भर में टोटल 6 से 7 वेरिएशन लेता हूँ बैक की, सिर्फ 3 या 4 नहीं। अब हम बाइसेप ट्रेन करेंगे। इन सारी एक्सरसाइजेस को मैंने नियर फेलियर ट्रेन किया है। बाइसेप में अभी पहली एक्सरसाइज जो लेंगे वो है हैमर कर्ल। This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul food. I'm so full. She get busy for certain. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul full. I'm so full. She get busy for certain. Ain't no vibe like this. They don't rock like this. And you know we don't miss. Swish. They don't catch my drift. Tell them mind they biz or catch my gist. Ish. Ain't no vibe like this. They don't rock like this. And you know we don't miss. Swish. They don't catch my drift. Tell them mind they biz or catch my gist. Ish. I'm in a cut with my homies. I'm in a cut with my homies. तो कुछ स्पेशल बात नहीं करेंगे आज, बात करेंगे जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे मेहनत ज़्यादा की जा सकती है। जैसे मैं इस तरीके से जब फ्लेक्स करता हूँ ये, तो ये लैट्स ऐसे फट के बाहर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स ये अंडर डेवलप्ड है। इस पोज को हम और बेटर बना सकते हैं। देखो you will or you won't. Hop in the phantom, then I go ghost. They doing the most, they watch what you post. Liking our picture, she like how I post. They saying we goes, Kobe on gold. बेटर क्यों नहीं हो पा रहा है? लैट्स अंडर डेवलप्ड है, बहुत काम करना है अभी, इवन ट्रैप्स पे भी और डेल्ट्स पे भी। तो ये वाला पोज बहुत ज़्यादा एस्थेटिक दिखेगा। अब बैक प्रॉपर शो करता हूँ मैं। तो जो बैक को एक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे रहा है वो है मेरे रियर डेल्ट। इस तरफ अगर पकड़ के बताऊं
रियर डेल्ट। इसीलिए आज मैं रियर डेल्ट को थोड़ा सा एम्फसाइज़ कर रहा था कि भाई उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। इवन सामने से भी जो 3D लुक आ रहा है शोल्डर में, बिकॉज ऑफ रियर डेल्ट। पीछे है मसल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका महत्व कम है। ट्रेन करो उसको भी अच्छे से। और अभी यहाँ पे हमारा पूरा पुल डे ख़त्म होता है, चलते हैं एक काम से। वो काम क्या है बताता हूँ गाड़ी में। ए अक्षय, ये इधर देखो खून पीती है। अक्षय खून पीती है। हाँ ये देखो ना खून पीती है। चल तो भाई फिलहाल हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल है यहाँ पे पास में। वहाँ से हमको पिक करना है एक स्पीकर, खरीदना है हमारा जो नया सुपर डुपर कंप्यूटर जिसमें आजकल फ़िलहाल एडिटिंग हो रही है उसके लिए, क्योंकि उसके मॉनिटर में स्पीकर जो लगे हैं उसकी आवाज़ बहुत कम आती है। तो हमारा जो वीडियो एडिटर है देव, उसको सुनाई नहीं बनता है। और इन केस मैं जाके नीचे अगर कुछ एडिट कराऊँ, अल्ट्रेशन कराऊँ, तो बार बार हेडफोन पहन के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इस वजह से हमको एक स्पीकर लेना है, ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि अच्छे से हमारे पीसी में कनेक्ट हो जाए। अभी चल के देखते हैं कौन सा बेटर ऑप्शन है। वही हम नीचे तक चुप कोना हो रहे हैं। ये यहाँ से आते अगर उस तरफ से अपन आते। इसको बंद करो, ये सोनी वाला कनेक्ट करो। भैया रुक जाओ। क्या कर रहा है? अरे ना वाले विंडो में प्रोटीन पीना। भैया बड़ी हमको बताती है कि वर्कआउट मेरा ही वीडियो प्ले होके अभी तो पता चलेगा। अगर आप दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले रहे हैं, अच्छा तो आपको इस विंडो की चिंता ये सिर्फ बार का है ना? सिर्फ गाने सुनो, सिर्फ गाने नहीं सुनना अपने को, सिर्फ और सिर्फ वही सब चाहिए ना, बस एडिट। इसीलिए तो वही बजा रहा हूँ। इसलिए बेस नहीं ले रहे हैं। आपका सारा एक साथ ही बजेगा, साउंड बार आएगा, बेस और सारी एक साथ ही चलेगा। ये कहाँ बज रहा है? आप ही बजा रहे हो। वो तो जब टीवी बंद करो उसको। वॉकिंग लंजेस या फिर ट्रिपल बहुत चंगा। कॉफी पी गए, फास्टेड गाड़ी। बोस टाइम, बोस सुनते हैं एक बार। JBL सुन लिया, सोनी सुन लिया, बोस सुनेंगे अब। इसमें माल। हाँ भाई, भैया फेक नटीज ना। चलो आज लेक्स लेते हैं। चलो आज बैक लेते हैं। तो भाई हम जो बोस का स्पीकर देख रहे थे वो सिर्फ एक ही था शो पीस में, और शो पीस में वो डिस्काउंट भी नहीं दे रहा था। अब शो पीस है तो 10,000 का तो कम से कम मिलना चाहिए ना। बोल रहा था 1,000 का आएगा, और 36,000 का वो स्पीकर है। तो भैया ने बोला नहीं, मैं अलग से मंगाएंगे, मना कर दिया। अब हम घर जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। पोस्ट वर्कआउट मील। इस माइंडसेट से बेच रहे हो तुम प्रोडक्ट। ऐसे बोल रहे थे। अरे मतलब तो यही निकलेगा ना भैया का, अगर अपन अपने इसमें एक्सप्लेन करेंगे भैया। Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down. तो रिसेंटली मैं बड़े बड़े जितने भी प्रो बॉडी बिल्डर हैं उन सबके वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है, जो ओलंपिया स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, खुद की कंट्री को। और उनकी लाइफस्टाइल में देख रहा हूँ, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग है, पता है। और वो चीज़ मुझे पहले ऐसे लगता था कि ये यही करते रहते हैं क्या सिर्फ इतना ही करने से बॉडी बनती है क्या, इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि यही लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपकी उनके जैसी बॉडी बनेगी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड और वो सब दूसरी चीज़ है। नेचुरली आप कम्पीट कर रहे हो ना, या फिर आपको सिर्फ नेचुरली बॉडी बिल्ड करनी है और आपको एक अच्छी रिफाइंड फिजिक बिल्ड करनी है नेचुरली ही, तो भी उस लेवल का डेडिकेशन आप शो करो, अपने फूड में भी और अपने वर्कआउट में भी, अपने स्लीप में भी, अपने मेंटल हेल्थ पे भी। तो ये धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा हूँ, एकदम से तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ सो टफ टू लिव दैट लाइफ, वो बोरिंग लाइफ, लेकिन करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास अगर इस फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है जिसमें 50 से 60 ग्राम ओट्स है और ऊपर ब्लूबेरी डली हुई है और 1.5 स्कूप फ्यूल 1 का वे प्रोटीन। दैट्स इट। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है जो कि मेरे को रिकवरी में हेल्प करेगी, नींद एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट। दैट्स इट। ये अभी मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई टिप्स के साथ। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, पूछ सकते हो, मैं रिवर्ट करूँगा या फिर अगले ब्लॉग में कवर कर दूँगा। मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।